बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। So we were doing the textbook exercise of chapter number 1 which is about science skills. We are done with question number 1 till question number 4. आज के लेक्चर में हम करेंगे question number 5 को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। So in the textbook exercise of chapter number 1 आपका question number 5 है एक टेबल आपको दिया गया है जिसमें पहले कॉलम में लिखा हुआ है हैंड स्पैन और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब कि ये तो आपको समझ आ गया कि यहाँ हमें बताया जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स का नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 1 स्टूडेंट है या फिर 6 स्टूडेंट्स हैं या फिर 5 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे हमें ये बात गिवन है। सेकंड जो हमारा कॉलम है जहाँ लिखा गया है हैंड स्पैन, वो एक्चुअली हमें बता रहे हैं कि कितने बच्चों का हैंड स्पैन 12 सेंटीमीटर होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका हैंड स्पैन 12 सेंटीमीटर है, जबकि वी हैव 9 स्टूडेंट्स जिसका हैंड स्पैन है 20। अब 20 सेंटीमीटर हैंड स्पैन होने का क्या मतलब है? अगर हम अपने हाथ की मेजरमेंट लें, यहाँ से लेके फ्रॉम द टिप ऑफ योर लिटिल फिंगर टू द टिप ऑफ योर थंब, तो ये जो मेजरमेंट होती है, ये जो लेंथ होती है, इसको हम कहते हैं हैंड स्पैन। तो आपको पता चल गया कि यहाँ हैंड स्पैन गिवन है इन सेंटीमीटर्स, जबकि यहाँ गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें ये बताया जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स का हैंड स्पैन है 16 सेंटीमीटर, कितने का होगा 18 सेंटीमीटर और कितनों का होगा हमारे पास 22 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन है वो है रिलेटेड टू दिस टेबल। सबसे पहला क्वेश्चन ये है दैट वी हैव टू प्लॉट अ बार ग्राफ। हमने इन तमाम वैल्यूज को लेके एक बार ग्राफ बनाना है। वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस डाटा इन अ बार ग्राफ। तो आइए देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। तो आपके सामने मैंने बनाया हुआ है एक बार ग्राफ। किस तरह से मैंने वैल्यूज को प्लॉट किया पहले मैं आपको बता दूं। आपको पता है ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। आई कैन राइट एक्स ओवर हियर ताकि आपको ये बात याद रहे दैट दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल प्लेन होता है हमारा, वी कॉल इट द वाई एक्सिस। तो यहां मैं आपके लिए लिख देती हूं वाई। अब हमने एक्स एक्सिस में लिया हैंड स्पैन को like I have mentioned, और आपको पता होना चाहिए that hand span is taken in centimeter। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हैंड स्पैन लिया गया है और तमाम वैल्यूज को जो कि हमें टेबल में गिवन थी मैंने यहाँ लिख दी 12 till 22। अब यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। I have mentioned number of students over here। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको नजर आया है, they are starting from 1 and they are reaching 10। हमने 10 तक काउंटिंग यहाँ लिख दी। These represent the number of students। अब हम देखेंगे कि हमने किस तरह से प्लॉट किया है अपना ग्राफ। सबसे पहले आपने देखा कि 12 सेंटीमीटर किसी भी बच्चे का हैंड स्पैन नहीं था, इसीलिए उसके ऊपर आपको कोई भी रेजिंग बार नजर नहीं आएगी। उसके बाद वी हैव 13 सेंटीमीटर। आपने टेबल को देखा और टेबल में लिखा हुआ था कि 13 सेंटीमीटर जो हैंड स्पैन है वो हमारे पास सिर्फ एक ही बच्चे का मौजूद है। तो आप 1 तक इसकी हाइट लेके जाएंगे एंड यू विल ड्रॉ अ बार जिस तरह मैंने ड्रॉ की। सेकेंड इज 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हैंड स्पैन था 2 बच्चों का, इसीलिए हम 2 तक इसकी हाइट लेके जाएंगे और यहाँ पे भी हमारी बार जो है वो क्लोज हो जाएगी। अगर हम 15 सेंटीमीटर की बात करें तो 3 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका हैंड स्पैन 15 सेंटीमीटर था, इसीलिए हमने 15 को 3 तक ड्रॉ किया। इसी तरह हमने 16 को ड्रॉ किया टिल 4। देन वी हैव ड्रॉन 17 सेंटीमीटर हैंड स्पैन का बार विद 6 बच्चों का जो हैंड स्पैन था दैट वाज 17 सेंटीमीटर और 6 ही ऐसे बच्चे थे जिनका हैंड स्पैन था 18 सेंटीमीटर। तो आपको नजर आ रहा होगा कि दोनों की जो हाइट है वो सेम है, व्हिच इज इक्वल टू 6। उसके बाद वी हैव 19 सेंटीमीटर हैंड स्पैन जो कि था हमारे पास 7 बच्चों का और 20 सेंटीमीटर हैंड स्पैन हमारे पास था 9 बच्चों का। बिल्कुल इसी तरह हमने 21 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर को विद द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने बार ड्रॉ कर ली। आपने बिल्कुल इसी तरीके से ये बार ग्राफ ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक्स पे। अब हमारे पास इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 वाज कि हमने इस डाटा को प्लॉट करना था एक बार ग्राफ की शक्ल में, जो कि हमने कर दिया। सेकंड क्वेश्चन इज कि सबसे छोटा हैंड स्पैन क्या है। अब ये डिसाइड करना बहुत आसान है। आप देखेंगे कि जो हैंड स्पैन वाला कॉलम है आपके टेबल में, उसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी थी 12 सेंटीमीटर व्हिच इज ओवर हियर। तो 12 सेंटीमीटर जो है वो सबसे छोटा हैंड स्पैन है। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा हैंड स्पैन क्या होगा, देन यू विल राइट 22 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सबसे कॉमन हैंड स्पैन क्या होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा कौन सा हैंड स्पैन है, फॉर एग्जांपल ऐसी कौन सी मेजरमेंट है, लेंथ है हैंड स्पैन की, जो कि ज्यादातर बच्चों की है। अब यहाँ पे अगर हमने इस ग्राफ में से आंसर को निकालना हो तो हम देखेंगे कि कौन से बार की हाइट सबसे ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा हाइट जो है वो है 20 सेंटीमीटर हैंड स्पैन की। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा बच्चों का जो हैंड स्पैन था, यानी जो वैल्यू सबसे कॉमन थी हैंड स्पैन की अमंग द स्टूडेंट्स, दैट वाज 20 सेंटीमीटर। और अगर आप देखेंगे कितने बच्चों का ये हैंड स्पैन है, देन यू विल नो कि 9 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका हैंड स्पैन हमारे पास आया 20 सेंटीमीटर। तो आप मोस्ट कॉमन हैंड स्पैन लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। सो द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है। अब आपके सामने यहाँ 10 तक काउंटिंग लिखी हुई है। यू शुड नो कि 10 हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, बिकॉज 9 तो सिर्फ वो हैं जिनका हैंड स्पैन 20 सेंटीमीटर है। तो अगर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने हो तो हम कैसे करेंगे। आप अपने कैलकुलेटर्स निकाल लीजिए, मैं आपको बताती जाती हूँ। 13 सेंटीमीटर हमारे पास सिर्फ एक ही बच्चा मौजूद था। वी विल राइट 1 ओवर हियर। 2 बच्चों का 14 सेंटीमीटर हैंड स्पैन था, 2 हमने लिख लिया इधर। Then we have 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका हैंड स्पैन 15 सेंटीमीटर है। Then we have 4 ऐसे बच्चे हैं जिनका हैंड स्पैन 16 सेंटीमीटर है। फिर 2 हमारे पास सेम हाइट पे हैं, which is 6, मतलब 6 + 6 ऐसे बच्चे हैं जिनका हैंड स्पैन 17 सेंटीमीटर है, और 6 ही ऐसे बच्चे हैं जिनका हैंड स्पैन है 18 सेंटीमीटर। फिर हम देखेंगे 19 सेंटीमीटर, 7 बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। 20 पे वी हैड 9, देन ऑन 21 वी हैव 6 एंड ऑन 22 वी हैव 5। आप ये देख सकते हैं बाय मैचिंग द हाइट ऑफ द बार विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओवर हियर, तो आप बहुत आसानी से पता लगा लेंगे। अब जो कैलकुलेटर्स आपने निकाले हैं वहां पे आप प्लस करेंगे ईच वैल्यू ऑफ ग्राफ को। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4 +6 +6 +7 +9 +6 एंड +5। तो आपके पास क्या आंसर आया। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, यू आर डूइंग ग्रेट। आपके पास आंसर आया 49। इसका मतलब दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 49। इसके साथ ही वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 5। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 अबाउट साइंस स्किल्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।